ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं ये विकार बुराइयां ना, ये खास करके जो विकार होते हैं ये घोष्ट होते हैं। घोष्ट अर्थात भूत। भूत मतलब जो परेशान करते। लोग तो सोचते हैं वो भटकती हुई आत्माएं भूत होती है, लेकिन बाबा कहते हैं असली भूत कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। ये छोटे छोटे बच्चे मेन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़े भूत। आप इन भूतों को पकड़ सकते हो? कब क्रोध आ जाता है, कब चला जाता है, लोगों को समझ में आता है? कैसे पता नहीं मुझे क्रोध आ गया, मतलब कोई है जो आ रहा है आपके शरीर में। कोई दूसरी आत्मा आ जाती है तो कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं ना, तो उनको तो कोई पकड़ने वाले होते भी हैं। लेकिन एक क्रोध का भूत आता है, आपको अपने वश में लेकर अब शब्द बोलते हो, आप मारते भी हो, फिर चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, फिर हार जाते हो। वो आपको अपने वश में ले लेता है। ऐसे ही काम का भूत। लोग आजकल देखो कैसे गंदे गंदे काम करते हैं ना, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उस समय उस आत्मा को किसने पकड़ा हुआ है? काम के भूत ने पकड़ा हुआ है। हम तो सोचेंगे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लोग, कैसे गंदे लोग हैं, पर उस समय वो काम का भूत आया, उसने गलत काम कराया, वो तो चला गया। फंसा कौन? जो कमजोर आत्मा ने काम के भूत के वश होकर गंदा काम किया, उसको लोग जेल में डाल देते। तो ये भूत पकड़ाने में भी नहीं आता। लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत आता है ना, तो अहंकार का भूत किसी में आ गया तो पूरा ही सत्यानाश करा देता है। किसी बड़े आदमी को अहंकार आ गया, उससे छोटे आदमी को कुछ बोला तो दूसरे जन्म में उसको भी छोटा आदमी बनना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है ना भाई, जो जिसको अगर किसी को दुख देगा, बुरा बोला बोलेगा, तो उसको दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो इसी जन्म में भी भुगतना पड़ता है। अभी अभी उसने उसकी ग्लानि करी, उसको अहंकार वश बुरा भला बोला, ऐसा उसने उसके लिए बुरा, मतलब ऐसा सोचा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम भी ऐसे बनो तो पता लगे, कहते ना उसकी बदुआ लगी या उसको ऐसा लगा भाई आप दुख दोगे तो सामने वाली आत्मा दुखी होके आपको बोलेगी ना। तो कभी कभी तो इसी जन्म में उसको वो दिन देखने पड़ते, वो सड़क पे आ जाते। तो ऐसा अहंकार का भूत आपको अपने वश होकर बुरे कर्म करा देते हैं। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और छोटे छोटे भूत कौन है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, रोना, रूसना। मैं रोना नहीं चाह रही थी पर पता नहीं मुझे रोना आ गया। तो कहाँ से आया? ये रोने का भूत घूम रहा है। अब इन भूतों से कौन बचा सकता है? जो भूत दिखते नहीं है, तो इनसे बचाने वाला भी जरूर ऐसा ही होगा जो दिखते नहीं। कौन है? आत्मा को पकड़ते हैं ये भूत, ये है आत्मा का बाप परमात्मा ही इनको बचा सकते हैं, इनसे आपको बचा सकते हैं। जैसे जैसे हम, क्योंकि ये सारे भूत ना आत्मा पे अटैक करते हैं, आत्मा के मन बुद्धि को अटैक करते हैं। आत्मा में जो मन और बुद्धि होते हैं ना, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो वो क्रोध का भूत बोलता है नहीं क्रोध तो करना पड़ेगा, बुद्धि बोलेगी नहीं 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 क्रोध नहीं करेंगे, तो संस्कार होगा शांत रहने का, तो संस्कार भी मना करेंगे। लेकिन अगर हावी पड़ जाते हैं, आत्मा कमजोर होती है, तो क्रोध का भूत जीत लेता है उसके ऊपर। तो आत्मा को शक्ति देने वाला परमात्मा। दूसरी जो आत्माएं होती है ना, वो तो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है, मतलब जहाँ हमारी आत्मा बैठती है ना भ्रुकुटी के बीच में, वो आत्मा भी वहाँ आके बैठ जाती है। वो हमारी आत्मा में घुसती नहीं है, वो हमारी शरीर में घुस के फिर शरीर पर कंट्रोल करके खुद काम करती है। अगर दूसरी आत्मा पावरफुल होती है तो
और अगर हमारी आत्मा पावरफुल कब बनेगी, जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, जब हम, तो हमारी आत्मा में शक्ति रहती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये दूसरी आत्माएं भी हमें हमारे शरीर में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये जो बुरी आत्माएं, जो बुरे काम करने वाली होती है ना, जो भटकती रहती हैं और दूसरों के शरीर में आकर बुरे काम कराती हैं, तो अगर हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होगी तो बुरी आत्मा हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो ये दूसरी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन ये जो भूत होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, उसमें प्रवेश कर लेते हैं। फिर अगर हमारा मन वीक होता है, बुद्धि वीक होती है ना, तो हम इन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश होकर फिर हम ऐसे शरीर से काम कराने लगते हैं। हम आत्मा ही कराते हैं, लेकिन उसके वश होकर। तो बाबा कहते हैं, अब इन भूतों से कौन मुक्त कर सकता है आपको? परमात्मा। दोनों प्रकार की, तो भटकती हुई आत्माएं, बुरी आत्माओं से भी, और इस विकार रूपी भूतों से भी हमें डरना नहीं है। अगर आप रोज, वैसे तो हमें बाबा कहते हैं सदा ही मेरे साथ रहो, क्योंकि बहुत जास्ती दुनिया में ऐसी भूत भटक रहे हैं ना, विकार बुराइयों की, बहुत जास्ती तेज हो गया। कलयुग का अंत है ना, तो कभी किसी पे कौन सा ये विकारों का भूत हावी हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है। अभी अभी शांत बैठे, अभी अभी लड़ने झगड़ने लगता है। वैसे तो बाबा कहते सदा ही मुझे याद करो निराकार रूप में, क्योंकि आत्मा निराकार है ना, तो उसको बचाने वाला भी निराकार है। तो निराकार रूप में सदा ही, जैसे बारिश होता है तो छाता रहता है तो सेफ रहते ना, इससे परमात्मा निराकार की लाइट की चित्र छाया के नीचे रहना। जैसे रात को लाइट जलाते हैं तो ऊपर जलती है, नीचे किरणें आती है ना, अपने पास सूरज की भी किरणें आती है। तो सदा ही मेरे ऊपर परमात्मा की चित्र छाया है। इससे क्या होगा, अगर आप एक जना आपके घर में ऐसे सारा दिन काम करोगे ना, तो आपके साथ रहने वाली आत्माओं को भी मदद मिलेगी, आपके घर में भी शांति रहेगी, आपके घर में भी विकारों से मुक्त आत्माएं रहे। धीरे धीरे जितनी हमारी याद की शक्ति बढ़ेगी, जितना अच्छे से हम याद करते हैं, तो हमारे घर पे भी ये विकारों के भूत आ नहीं पाएंगे, घर वाली आत्माओं पे भी अटैक नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सेफ्टी का साधन है। क्यों? क्योंकि ये द्वापर युग से आपको परेशान कर रहे हैं ना, लेकिन अभी कलयुग अंत में बहुत जास्ती लोगों को परेशान कर रहे। इससे परमात्मा आए ही इसीलिए कि अब इन विकारों रूपी भूतों को इस दुनिया से भगाने के लिए, तो सत्य त्रेता 2 युग तक ये विकारों रूपी भूत इस दुनिया में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया में एंटर ही नहीं हो पाएंगे। अभी तो हर एक आत्मा को परेशान करते हैं, तो सत्य त्रेता में होंगे ही नहीं, क्योंकि परमात्म शक्ति होगी। उन 2 युगों में परमात्म शक्ति कायम रहेगी, हमारी आत्मा भी शक्तिशाली होगी। यहाँ पे भी देखो, कोई कोई आत्मा बहुत शांत रहती है, बहुत अच्छे स्वभाव संस्कार वाली, तो मतलब उन आत्माएं में शक्ति है, रहती तो वो भी बुरी दुनिया में है ना, लेकिन उन आत्माओं में शक्ति है कि वो जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है। तो उन आत्माओं में शक्ति है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इन विकारों रूपी भूतों से मुक्त रहती है। उनको भी अटैक करते होंगे, आते होंगे उनके पास भी, लेकिन उनकी आत्मा में शक्ति होती है ना, तो वो मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेती है। नहीं करना है, अपने कोई दृढ़ संकल्प की चाबी से अपने मन बुद्धि को लॉकअप कर लो कि कोई भी विकार रूपी बुराइयां हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। मन में जैसे संकल्प आए, जैसे बच्चों के ऊपर कई लोग स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि नहीं ऐसी बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, तो बच्चे भी मानते हैं ना, नहीं मम्मी पापा को ये ठीक नहीं लगता है,
अच्छा, हमें अपने मन बुद्धि पर भी स्ट्रिक्टनेस दिखानी है। नहीं, मन ऐसी विकारों की बातें नहीं सोचनी है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, ऐसे क्रोध करने के संकल्प नहीं करने हैं। ऐसे जब हम अपने मन बुद्धि के ऊपर ऐसे स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, तो हमारे अंदर ये विकार रूपी भूत प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए परमात्मा आत्मा को शक्ति देते हैं। इस समय आत्माओं में शक्ति नहीं है ना कि वो अपने मन बुद्धि संस्कारों को ठीक रीति चला सके। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों को चलाती है। फिर मन, अभी आत्मा में शक्ति नहीं तो मन अपनी चलाता है, बुद्धि अपनी चलाती है। फिर कर्म जो होते हैं उससे संस्कार बनते जाते हैं। जैसे माँ बाप की कंट्रोल में बच्चे, फैमिली नहीं होती तो फैमिली कैसी होती है ना। अगर बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, कंट्रोल में नहीं है, तो माँ बाप भी परेशान। बाहर वाले जो लोग होते हैं जो बच्चों से परेशान होते हैं, तो माँ बाप भी बोलते हैं हम भी परेशान हैं, हम क्या करें। इस समय हर आत्मा का ये हाल है। आज दुनिया में हर आत्मा ये शिकायत करती है ना, क्या करें, मन नहीं मानता, क्या करें, क्रोध आ जाता है, क्या करें, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं लेती, क्या करें, संस्कार ऐसे खुद के ही शिकायत करते रहते। आत्मा खुद के मन बुद्धि संस्कार की शिकायत करती रहती। ये आत्मा कहती है, क्या करूं, मेरे मुख से निकल गया। आत्मा बोलती है मैं कितना ही कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ मन को। आप अगर अपनी इस लैंग्वेज को, इस बात को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैसे कोई मदर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोलती है ना, ऐसे आत्मा अलग है। आत्मा में जो 3 शक्तियां हैं वो अपनी 3 शक्तियों के लिए बोल रही है। आत्मा कोई जो कर्मेंद्रियां मिली है चलाने के लिए, वो बोलती है आत्मा क्या करूं, मेरे मुख से निकल जाता है, मेरा मुख शांत नहीं रहता है। तो चुप, जैसे माँ बोलती है ना क्या करूं, मेरा ये बच्चा शांत नहीं रहता है, उससे आत्मा बोलती क्या करूं, मेरा मुख शांत नहीं रहता है, क्या करूं, मेरी आंखें इधर उधर नजर चली जाती है, क्या करूं, मेरे कान में बात चली गई, कान झट सुन लेता है, क्या करूं मैं। ऐसे आत्मा थक गई है। तो आत्मा को शक्ति देने वाला कौन? आत्मा का बाप परमात्मा। आप सोचो, हम तो भगवान को रोज ही याद करते हैं, फिर भी आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि विधि ठीक नहीं है ना। शक्ति बढ़नी है आत्मा में, तो आत्मा जो दिखती नहीं है उसको शक्ति देने वाला भी ऐसे ही है ना, जो इन आँखों से नहीं दिखता है लेकिन है। तो उस विधि से जब हम याद करेंगे ना, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे ना, तो हमारी आत्मा में शक्ति आती। तो हमारी आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है। फिर आत्मा में शक्ति आती कि आत्मा इन विकारों के वश होकर कोई भी कर्म अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से न करे, उसके सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां एकदम विकार बुराइयों से प्रूफ हो जाए, उनको टच नहीं करे विकार बुराइयां। तो वो शक्ति, इस अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, ये जो तरीका होता है इसको हम सहज राजयोग का अभ्यास कहते हैं। इसको ही इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मतलब योग मतलब 2 चीजों का मिलन। जब हम आत्मा अपने बाप परमात्मा को याद करती है, तो जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, तो उनसे वो शक्ति आती है। तो इससे आत्मा विकार रूपी भूतों से मुक्त हो जाती है। अगर उसमें होता है, उसको पकड़ के बैठे होते तो मुक्त हो जाती है, नहीं तो उसमें शक्ति आ जाती है कि वो विकार बुराइयां उसमें प्रवेश न करे, उसके मन बुद्धि में, और उससे गलत काम न कराए। कि तो सहज तरीका है ना। देखो बाबा कहते हैं कि
सदा अपना बुद्धि योग मेरे से जोड़ के रखो, तोड़ो नहीं। एक सहज बात ही तो हमें सारा दिन अपने साथ, बाबा को छोड़ने को नहीं बोलते, सिर्फ एक एडिशन कर लो, एक एडिशन कर लो कि मेरे साथ ऊपर लाइट से परमात्मा की लाइट मेरे ऊपर आ रही है, बस एक ये एडिशन ही तो करना है, उसको ध्यान में रख के कर्म करते रहो। तो बाबा इससे हमारी सेफ्टी का साधन है ना ये। आपको अगर जीवन में कुछ प्रकार की सेफ्टी अपनाते हो तो वो एक्स्ट्रा सेफ्टी का साधन समझ के आप यूज करते हो ना, कुछ छोड़ते थोड़ी हो। तो ये भी अपने जीवन में एक सेफ्टी का साधन समझ के यूज करो, बस उसको स्मृति में रखना है और कुछ थोड़ी रखना है। और इससे आपको फायदा ही है ना, कोई नुकसान थोड़ी है। और सहज बाबा कुछ पैसे भी नहीं ले रहे हमसे, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगानी भी नहीं, सिर्फ याद रखना है, स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा मेरे साथ है। और साथ रखना तो अच्छा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, हमारा बुद्धि सदा बाप से रहता है। तो हम आए दिन जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो बातें आती हैं, देखो कभी कभी किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो आत्मा समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या करूं, और इतने सारे विचार मन में होते हैं, बुद्धि में इतने विचार होते हैं। और कभी कभी किसी बात को छिपाने के लिए लोगों को अपनी कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है ना, झूठ बोलने में, लोगों से छिपाने में। तो इस समय आप दुनिया की हालत देखो, आत्माएं कितनी अशांत है, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, और बाबा हमें ये प्रॉब्लम से मुक्त करने आए हैं, बाबा हमें शांति देने आए हैं। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति होती है ना, कभी भी परिस्थिति के समय जो भी मन बुद्धि में विचार आ रहे हैं ना, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, एकदम शांत परमात्मा को वो बात बता के कि ये बात ऐसे हो गई, बस शांति से परमात्मा को याद करना, और कोई थॉट नहीं होना चाहिए। फिर जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जो हमें थॉट आता है ना, फिर समझो ये परमात्मा का उत्तर है। ऐसा हम अभ्यास करने से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, आपने देखा होगा, अगर आपको अनुभव तो हो गई, आप जीवन में रहते हो तो आती है ना, कोई परिस्थिति आती है तो हमारे मन बुद्धि में हलचल होती है, मन कुछ और बोलता है, बुद्धि कुछ और बोलती है। दूसरा ये संबंधी लोग, फिर इनसे राय लोग, या वो बोलेंगे या आप इधर उधर फोन करके राय लेते रहते हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो इतनी सारी बातें हो जाती है ना, एकदम हैवी हो जाती है। भले बाबा कहते हैं उनसे भी भले आप बात करो, राय लो, लेकिन पहले ना एकदम शांति से परमात्मा को याद करके उनको बात बता के, वहाँ से जो आपको बुद्धि में टच हो ना, उस अनुसार आप आगे बढ़ोगे ना शांति से, तो आपको सही राह मिलेगी। हम हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लेते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो हमारा डिसीजन में फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए तीनों कालों को सोच के डिसीजन लेना चाहिए, और हर एंगल से। वो कब कर सकते हैं, हम जब शांत हो हमारा मन। जब ज्यादा सोच चलती है ना, उस समय हम ठीक रीति निर्णय नहीं करते, या तो अपना फायदा हो जाता है या दूसरों का नुकसान हो जाता है, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। या सिर्फ प्रेजेंट का ही सोचते हैं, पास्ट और फ्यूचर का सोचते नहीं, या सिर्फ पास्ट प्रेजेंट का सोचते, फ्यूचर का नहीं सोचते, क्योंकि हर एक बात का अनुभव नहीं होता है ना। तो वो तो लाइफ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अनुभव भी बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, और बाबा कहते देखो ये लाइफ में आप यहाँ खेल ही तो खेल रहे हैं। ये लोग सोचते कुछ ऐसी बात हो जाती है ना, तो कहते हैं मेरे तो बस जीवन ही खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे सोचने लग जाते हैं।
बस इतना बड़ा ये हो गया, अब तो मेरा जीवन खत्म, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब कहते हैं आप सब यहाँ खेल खेलने आए हो, खेल खेल में तो कुछ भी होता ही रहता है ना। इसका मतलब जीवन थोड़ी खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आप एक शरीर छोड़ के दूसरा लेते ही हो और मनुष्य तन ही लेते हो, नहीं तो आपके साथ आपका जो कितने सारे लोगों के साथ हिसाब किताब है वो कैसे आप किस्तु करोगे। तो आपको दूसरा शरीर लेना ही है, मनुष्य का, जानवरों का नहीं। तो अगर हम ये बात समझ जाए, मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है, इस शरीर के साथ जितना भी मैं खेल खेल रही हूँ अच्छा ही खेलूं। आज किसी काम में घाटा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है कुछ और कर लेते, कुछ और नया कर लेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। कभी कभी लोगों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में कभी ये कोर्स से फायदा नहीं हुआ, ये जॉब में सक्सेस नहीं मिली, ये पढ़ाई में ठीक मार्क्स नहीं आए, तो वो उदास से हो जाती। कोई बात नहीं, लाइफ खत्म थोड़ी होती, आप और आगे ट्राई करो, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाएगा। है? इस शरीर के साथ आत्मा को नहीं मिला तो दूसरे शरीर के साथ मिलेगा। आत्मा जो प्रयत्न करती है तो अचीव करती है। आज इतनी सारी नई नई चीजें बनी, जिन्होंने भी इन्वेंशन की होगी जिन भी चीजों की, वो जब उन्होंने इन्वेंट की थी तब छोटे स्केल पे की थी, छोटे से शुरुआत की थी। वो शरीर छोड़ के आत्मा चली गई तो उसका वो सपना तो अधूरा रह गया ना। तो क्या वो आत्मा चली गई, उसने दूसरा जन्म लेके वो काम पूरा किया? नहीं तो आपको जिसने शुरुआत करी थी उसको पूरी बात पता होगी ना। अब वो आत्मा सोचते लोग वो तो चली गई, अब काम कैसे होगा, पर वो दूसरा शरीर लेके, आत्मा में संस्कार तो होते हैं ना, वो दूसरा शरीर लेके अपना वो काम में वापस आगे बढ़ती है, बड़ा होती। तभी तो इतना दुनिया आगे चल रही है, नहीं तो कैसे चले। आत्मा अगर ऐसे शरीर छोड़ के ऊपर चली जाएंगी तो दुनिया में जो इतनी सारी चीजें प्रोग्रेस हो रही है डे बाय डे, नहीं हो रही है। भले कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, मतलब वही आत्माएं आके अपना काम पूरा कर रही हैं। लोग सोचते बस ये जीवन खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। आप सब खेल खेल रहे, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाओ। एक चीज सक्सेस नहीं हुई उसको छोड़ के दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, हार नहीं मानो, थको नहीं। लोग कहते हैं हम थक गए, पर तब नहीं होता है हमसे। तो क्या करोगे, खेल तो खेलना ही है ना, जब तक आत्मा को शरीर है खेल तो खेलना ही है। अच्छा इस चीज में थक गए तो कुछ और कर लो इंटरेस्ट वाला। ऐसे ऐसे करके जब हम लाइफ को ऐसे लेंगे ना तो हमें बहुत मजा भी आएगा लाइफ में। नहीं तो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, इसलिए लोग इतनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्या क्या कर लेते। ये एक छोटी सी बात न पता होने के कारण लोग देखो आजकल कितना सारा दुखी परेशान है। बस एक छोटी सी चीज हमें समझ में आ जाए कि हम सब आत्माएं परम धाम के रहने वाले हैं, इस सृष्टि पर हम सब खेल खेल रहे हैं अलग अलग शरीर लेकर, तो ये सब कंपटीशन तेरा मेरा सब खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं तो अच्छा मीठी मीठी से प्रिय बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा का को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत रहो। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करते हैं, और यहाँ बाबा हमें बिना मेहनत के कितना बड़ा अधिकार दे रहे हैं। आप देखो आज तक आप भगवान को भगवान समझ के और खुद को क्या समझते थे, भगत समझते थे ना।
हम भगत हैं, हम पुजारी हैं, हम ऐसे हैं, भगवान बड़ा है, हम छोटे हैं। तो भगवान के आगे सर ढकना, उनके आगे मत्था टेकना, सर झुकाना, उनसे मांगना है। अगर और परमात्मा भी हमें आकर कितना बड़ा अधिकार दे रहे हैं कि मुझे अपने बाप के संबंध में याद करो। जब तुम कहते हो तो माता पिता हम बालक तेरे, तो आपने कभी भी अपने को बालक समझ के भगवान को बाप के रूप में याद किया है? तो जो आपके बच्चे आपसे कैसे बात करते हैं, तो आपने उस तरीके से कभी परमात्मा को अपना बाप समझ के बात की है? तो आप चेक करो। अगर नहीं करिए तो आज हमें परमात्मा एक बहुत बड़ा अधिकार दे रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे अधिकारी बच्चे हो, मैं आपका बाप हूँ। मुझे सदा बाप के संबंध में या जो कोई भी संबंध अच्छा लगता है ना, उस संबंध में याद करके अधिकार से मेरे से बात किया करो, मेरे से मदद लिया करो, मेरे से कुछ भी जो भी चाहिए ना वो अधिकार से लिया करो। और एक बार हम परमात्मा को अपना बाप समझ लिया ना, तो सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान तो परमात्मा कहते हैं आपके हो गए ना। बच्चा मतलब वारिस। इतना बड़ा अधिकार हमें फ्री में मिल रहा है, तो हमें इस अधिकार का लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा को जब जैसे आप अपने माँ बाप से या आपके बच्चे जैसे हमेशा आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, शेयर करते हैं, आपसे कुछ चाहिए होता है तो कितने अधिकार से बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, कि आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपके आगे सर झुकाते हैं, आपके आगे मत्था ढक के बैठते हैं कि आपके बच्चे। तो वैसे ही हमें ना परमात्मा से वो संबंध निभाना है, वो अधिकार परमात्मा में दे रहे हैं आज। तो सदा इस अधिकार से परमात्मा को याद करना, उनसे जो चाहिए वो अधिकार से बोलना, अधिकार से प्राप्त करना। स्लोगन है सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज क्रॉस कर लेंगे। जीवन में समस्याओं को पार करने के का सबसे सहज साधन बाबा हमें बता रहे हैं, दुआएं। दुआएं जितनी हमारे पास सबकी होती है ना, उतना हम सहज ही परिस्थिति से पार हो जाते हैं। आप समझो नहीं हमारे में बहुत टैलेंट है, हम बहुत होशियार हैं, इसलिए ये सारी बातें हम जीवन में हमने पार कर ली। मैंने अपनी मेहनत से पार करी। हाँ, आपकी मेहनत भी है, लेकिन प्लस दुआएं भी बहुत काम करती हैं। इसलिए जितना हो सके सबके ब्लेसिंग लो और सबको ब्लेसिंग दो। कभी भी कोई भी बात हो जाती है ना, कभी कभी कोई परिस्थिति आती है ना, तो लोग कंट्रोल खो लेते, फिर किसी को क्या बोलेंगे, किसी को क्या बोलेंगे। खासकर घर में कुछ होता है ना, तो बड़ों को सब पता होता है, तो बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, तो बड़ों को लगता है देखो हम इतने टेंशन में, ऐसी बात हो गई और उनको ये मस्ती लगी है, फिर उनको डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, या फिर दुनियादारी में भी ऐसा होता है, किसी लोगों को आपने ऐसा बोल दिया। परिस्थितियों को पार करने के लिए सबके सहज साधन है, सबकी दुआएं लो। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।